से बात ना कर सके। मेरी फ्लाइट है, तो आज हम इस प्रोग्राम को 1 घंटे में फिनिश भी करेंगे। थैंक यू विनीशा फॉर लिसनिंग टू मी एंड कमिंग ऑन द वीडियो। नैना, शीला, प्लीज डू कम ऑन द, वेलकम रजनी जी। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सुमन का ये कहना है कि मुझे ये नहीं समझ में आता कि मैं मेरे क्लाइंट से कितने पैसे लूं। आप ये कह रही हैं सुमन? यस। तो इनका क्वेश्चन प्राइसिंग से रिलेटेड है कि मैं अपने क्लाइंट से कितने पैसे लूं। तो क्लाइंट से मैं कितने पैसे लूं कैन नेवर बी अ डिसिसिव आंसर। सबसे पहले आपको अपना कॉस्ट निकालना है कि आपका एक प्रोडक्ट का कॉस्टिंग कितनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले ये काम है, ताकि आप ये जान सकें कि लगा, और उसके अंदर क्योंकि आप घर से काम कर रही होती है, तो ये ध्यान रखना है कि आपने एक रेंटल का खर्चा डालना है, एक बिजली का खर्चा डालना है। वो इसलिए डालना है कि कभी बड़े ऑर्डर आएंगे जो आप अपने घर से पूरे नहीं कर सकते हैं, तो आपको जगह लेनी पड़ेगी, और अगर अभी आपने वो खर्चा नहीं डाला हुआ है तो फिर आप नुकसान होगा आपको वहां पर। तो वो खर्चे आपने डालने हैं। और जो शॉपकीपर्स करते हैं, शॉपकीपर्स 1 2 3 करते हैं, 100 की चीज को 300 में बेचते हैं, क्योंकि उनका किराए का खर्चा है, उनके ओवरहेड ज्यादा है, उनके टैक्सेशन ज्यादा है, जो कि अभी आज के दिन आप लोगों को नहीं लगते हैं। यू डोंट हैव दीज एक्सपेंडिचर्स। स्टिल आपका प्रोडक्ट कैसा है उस पर डिपेंड करेगा कि आप क्या प्राइस ले सकती हैं। आपके प्रोडक्ट की एक्सक्लूसिविटी कितनी है उस पे डिपेंड करता है कि आप क्या प्राइस ले सकते हो। आपका जो प्रोडक्ट है, जो आपका क्लाइंट वो कैसा है उस पे भी डिपेंड करता है। कई बार हम मार्केट को एंटर करना चाहते हैं, तो उस समय हम थोड़ा सस्ता बेचते हैं और बाद में थोड़ा महंगा करते हैं। इसको गो टू मार्केट स्ट्रैटेजी बोलते हैं। तो कोई भी एक चीज लागू नहीं हो सकती है। अब मैं आपको एक एग्जांपल दूं, अगर हमारे कोर्सेज की भी, तो कभी हम उनको गो टू मार्केट स्ट्रैटेजी करके कि हमने अपने बैच को कंप्लीट करना होता है, तो हम डिस्काउंट्स भी ऑफर करते हैं, कभी फेस्टिवल करते हैं, कभी हम बहुत महंगा भी बेचते हैं। तो ये आपको सुमन जी देखना पड़ेगा उस पर्टिकुलर टाइम पर कि आप उसे कैसे कर, पर क्लाइंट को देखते हुए, क्लाइंट कैसा है, सबसे पहला स्टेप क्लाइंट है, और जो प्रोडक्ट है वो क्लाइंट के लिए कितनी जरूरी है उस पे भी डिपेंड करेगा। अगर क्लाइंट, आपका प्रोडक्ट सिर्फ आप ही बना रहे हो और कोई नहीं बना रहा वैसा प्रोडक्ट, तो आपके अलावा कोई है ही नहीं। जैसे हम अपना बिजनेस का कोर्स है ये हमारा गिफ्ट पैकेजिंग का, तो हमारे अलावा कोई नहीं कर रहा, नो बडी इज डूइंग। तो अगर किसी को बिजनेस सीखना है गिफ्ट पैकेजिंग का, तो हमारे पास ही आएगा। लेकिन अगर किसी ने हॉबी का सीखना, तो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारा कॉम्पिटिटिव मार्केटिंग है। तो वो सारी चीजें पहले आप लिखो कि आप जहाँ काम कर रहे हो। फिर कई बार हमारे पास क्लाइंट ही बहुत थोड़े से होते हैं, हमें डर लगता है कि इसने ऑर्डर नहीं दिया और चला गया, ये तो मैं क्या करूंगी। तो भी हम डर के प्राइस मांगते हैं। और वही अगर हमारे पास बहुत सारे क्लाइंट होते हैं, तो हम उनको बेच के खुश होते हैं जो हमें पूरे पैसे दे रहे हो। तो ये सारी चीजों को मिला के, पर अगर आपने भी 1 साल 1.5 साल से काम नहीं किया है, तो पहला स्टेप तो ये है कि आप अब जब दोबारा शुरू कर रही हैं, तो उसको सिस्टमैटिक ढंग से शुरू करें, उसको प्रॉपरली शुरू करें। तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ बना लेते हैं और फिर उसको बेचना शुरू कर देते हैं, रिश्तेदारों में, व्हाट्सएप में डाल दिया, इंस्टाग्राम पे डाल दिया। ये नहीं है। सबसे पहले आपको अपना, मेरा क्लाइंट कौन होगा, उसके हिसाब से क्लाइंट प्रोडक्ट को मैच करके, इट्स अ प्रॉपर वे टू डू द बिजनेस। अगर आप उसको लेके चलोगे तो आपको सक्सेस बेटर मिलेगा। तो आप पहले लिख लो सारी चीजें अपने बिजनेस से रिलेटेड, फिर इस कॉन्वर्जेशन को आगे दोबारा लेते हैं अपने। ठीक है? क्योंकि अभी तो आप कर भी नहीं रहे हो, सोच रहे हो दोबारा रीस्टार्ट करने की, तो पहले आप उसको कर लें। ठीक है? हाँ जी, एनी अदर क्वेश्चन? सो आस्क मी एनीथिंग में आप है जिसमें आपने मुझसे क्वेश्चन पूछने हैं। हाँ जी, कौन पूछना चाहेगा? आप अपने आप को अनम्यूट कर लें। मैम मैं पूछना चाहूंगी। जी बताइए नैना। हाँ। मैं आपसे पहले बात हुई थी, मैं आर्टिस्ट हूँ ऑयल पेंट की। तो जी। मैंने 3 आर्किटेक्चर है, उनको मेरी पिक्चर सब भेजी हुई है। मगर मैं गांव में भी जाती हूँ, जो बच्चे होते हैं जिनको ड्राइंग आती नहीं है उनको भी मैं सिखाती हूँ।
और यहाँ पे एक इंस्टीट्यूशन है, ट्रस्ट है, जहाँ पे मेंटली जो स्ट्रेस वाले बड़े लोग होते हैं, बच्चे होते हैं, उनको भी मैं ट्राई करती हूँ कि वो लोग कुछ ऐसे ड्राइंग वगैरह करे। तो ये मेरी पर्सनल सेवा है। और हमारे बहुत यहाँ बढ़िया। बहुत सारी औरतें हैं को जिनको जरूरत है। तो मेरे तो अभी सितंबर महीना में मेरे एग्जीबिशन होने वाला है यहाँ अहमदाबाद में। तो मेरे पेंटिंग ऐसे लेने वाले अहमदाबाद में बहुत कम होते हैं। ऐसे 15,000 से ज्यादा वो लोग लेते नहीं हैं। और मेरी साइज बहुत बड़ी होती, 24-30 ऐसी है। और मुझे वो पिछवाई पेंटिंग करने में 6-6 महीने लग जाते हैं। तो उस हिसाब से मुझे ऐसा लगा कि मैं साइड में कुछ ऐसा कर सकूं बिजनेस। कैंडल मेकिंग है या गिफ्ट हैम्पर है। तो मुझे ऐसे ऑनलाइन नहीं आता है सीखने का, मुझे प्रैक्टिकल सीखना है सब। तो आपके पास कोई ऐसा सोर्स है जो मैं अहमदाबाद से वो मुझे सिखवा सके? तो आपको अहमदाबाद में ही मिल जाएंगी कैंडल वगैरह की क्लासेस, आप वहीं चेक करो। तो ओके। मैं नहीं किसी को जानती हूँ, लेकिन आप अगर अहमदाबाद में ही चेक करेंगे तो आपको 100% मिलेंगी। अब तो बहुत आसान है, अब तो कोई मुश्किल नहीं है। गूगल पे जाके हाँ। अहमदाबाद हॉबी क्लासेस आप लिखिए, आपको हाँ। सारी डिटेल आ जाएंगे उसके अंदर। ओके लेकिन मैम। मेरी अपनी सजेशन ये है कि हाँ। आपके पास में अगर आप अच्छी पेंटर हैं हाँ। और फिर आप इसलिए कैंडल मेकिंग में जाना चाह रहे हैं क्योंकि आपकी पेंटिंग बिक नहीं रही, हाँ। तो आपका जो समस्या है कि मेरी पेंटिंग नहीं बिक रही, वो तो सॉल्व नहीं हो रहा। नहीं हो रहा है। तो समस्या तो वो सॉल्व करनी है। अच्छा। कैंडल मेकिंग करने से वो समस्या हो, बल्कि हल होने की जगह आपके हाँ। पास टाइम भी नहीं रहेगा कि आप मार्केटिंग करें अपनी। हाँ। हाँ। और सिर्फ 3-4 से नहीं, गूगल पे जाके कम से 150-200 इंटीरियर डिजाइनर्स आर्किटेक्ट्स के नंबर निकालिए कम से कम। हाँ। गूगल पे बहुत है, और आजकल ऐप भी आते हैं जिससे डेटा निकल आता है। नहीं हाँ। तो अगर आप आर्किटेक्ट्स और उन सबको मेल भेजिए। मतलब हाँ। ये ना रोज रोज 3-4 घंटे आपको करना है। अच्छा। हर रोज 3-4 घंटे मार्केटिंग करनी है। अच्छा। हाँ, और इंस्टाग्राम वगैरह है आपका? हाँ है। है। हाँ, तो उसमें रोज कोई वीडियोस डालो। तो मुझको ये लगता है कि हाँ। हम दूसरा बिजनेस इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि पहला बिजनेस हमें रिजल्ट नहीं दे रहा। नहीं दे और रहा है। पहला बिजनेस रिजल्ट इसलिए नहीं दे रहा होता है क्योंकि हम उस पर मार्केटिंग ही नहीं कर रहे। ओके। तो इससे बेटर है, एक अच्छा काम है आपके पास में, अच्छी पेंटिंग्स आप बना रही हैं। और हाँ। अगर सीखना चाहें तो आप जरूर सीखिए, ये तो कोई नहीं हाँ। कि ना सीखो, जरूर सीखो हाँ। आप। हाँ। लेकिन मेरी अपनी सजेशन ये होगी कि आप मार्केटिंग सीखिए कैंडल की जगह। ओके। हाँ, ओके मैम। थैंक यू मैम। मार्केटिंग मार्केटिंग करो। जो हम एक हाँ। हर एक को पेंटिंग थोड़ी आती है, आपको इतना अच्छा काम आता है तो आप उसको हाँ। आगे बढ़ाओ पहले। ओके मैम। हाँ जी। ओके। हाँ थैंक यू। अलका। हाँ। हाँ अलका, थैंक यू जी, नैना जी। अलका, यू वांट टू आस्क समथिंग? Uh, Hi, ma'am. Good morning. हाँ जी, गुड मॉर्निंग। मैम, एक्चुअली मैं एक रेजिन आर्टिस्ट हूँ। हम्म। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट भी है, अरण्या आर्ट स्टूडियो करके। थोड़ा बहुत ये भी ऑर्डर्स भी आ जाता है, जो फोटो फ्रेम वाला, वेडिंग वरमाला वाला। हम्म। पर मुझे थोड़ा हेल्प चाहिए, लाइक ये तो स्मॉल स्मॉल ऑर्डर्स हो गया। आपका जो स्टूडेंट है, गिफ्ट हैम्पर का, जो उसमें की चेन वगैरह जाता है, और ये बुक मार्क्स वगैरह जाता है ना। सो उसके लिए मुझे आपसे थोड़ा हेल्प चाहिए था। मुझे आपका प्रश्न नहीं समझ, आप रेजिन आर्टिस्ट है ये मुझे समझ में आ गया। हाँ। और उसके आगे आपको मेरे से क्या हेल्प चाहिए? जो मेरा बिजनेस को थोड़ा सपोर्ट चाहिए था। नहीं, क्या सपोर्ट चाहिए आपको मुझसे? जो गिफ्ट हैम्पर्स वगैरह बनाता है ना, उसको लिंक करना था मुझे। तो आपको अगर उनको लिंक करना है तो आप इंस्टाग्राम पे जो लोग गिफ्ट हैम्पर बनाते हैं, हाँ। उनके उनका मैसेज, फॉलोअर के बाद मैसेज आता है, हाँ। मैसेज पे क्लिक करके आप उन्हें मैसेज भेजिए, अपने प्रोडक्ट दिखाइए और उनसे बोलिए कि आप कोलैबोरेट करना चाहती है। ओके, ओके, ओके। वो कर सकते हो। जब हमारे नेटवर्किंग इवेंट होते हैं हाँ। तो उन इवेंट्स, वो तो फ्री होते हैं, ओपन होते हैं सबके लिए। ओके। तो आप उन नेटवर्किंग इवेंट को ज्वाइन करो। हमें आप फॉलो कर रही हैं? यस।
I'm following you on Instagram also. I'm a member of your group also, हाँ, WhatsApp group. तो जब नेटवर्किंग इवेंट में आकर उसमें ब्रेकआउट रूम्स बनते हैं, सब लोग एक दूसरे को अपने बारे में बताते हैं, तब आप उनमें बताओ भी। पर सबसे बढ़िया तरीका यही है कि अगर आपको कोलैबोरेशंस देखनी, बेसिकली आप अपने प्रोडक्ट को चाह रही है दूसरों के हैम्पर में, राइट? Yes, yes. तो आप उसके लिए एक रील बनाओ सबसे पहले कि मैं मेरे प्रोडक्ट को दूसरों के हैम्पर में लेके आना चाह रही हूँ। Okay. तो हाँ, तो लेके आना चाहिए, उसकी रील बनाइए पूरी, उसको बूस्ट करिए। जो हैम्पर बनाने वाले हैं उनको मैसेज भेजिए इंस्टाग्राम पे। तो इस तरह से वो रोज 2 घंटे यही काम करना है। ठीक है मैम। रोज 2 घंटे। अब हम लोग मार्केटिंग नहीं करते हैं, इसलिए हमारा बिजनेस नहीं ग्रो करता है। हम मार्केटिंग करते ही नहीं है। Yes, you're right. तो कैसे बिजनेस ग्रो करेगा बताओ आप? Yes. जब तक आप मार्केटिंग नहीं करेंगी आपका बिजनेस नहीं ग्रो कर सकता। आप ये समझ के चलो कि जैसे बॉडी तब काम करती है जब आपका ब्लड सर्कुलेशन वर्क करता है, राइट? Yes. वैसे ही बिजनेस तब काम करेगा जब आप मार्केटिंग करोगे, नहीं तो नहीं होगा। तो 80% मार्केटिंग एंड 20% रेजिन बनाना। Okay. समझ में आ रहा है? अभी क्या होता है, 80% रेजिन बना रहा और 20% मार्केटिंग। Yes, yes, वही हो रहा है मैम। हाँ, तो ये नहीं होना है। उल्टा उल्टा चलिए, उल्टा। क्योंकि जब मार्केटिंग करेंगे ऑर्डर आएंगे तो अपने आप और प्रोडक्ट बना लोगे। ठीक है मैम, ठीक है मैम, ठीक है। थैंक यू सो मच। हाँ जी, हाँ, थैंक यू सो मच। हाँ जी, थैंक यू जी, थैंक थैंक यू। यू। हाँ, हाँ जी, अब बताएं। और यस विनीशा थोड़ा सा अपने बारे में भी बताओ। आप अनम्यूट कर लो अपने बारे में। कहाँ से हो आप, क्या करती हो? मैं दिल्ली से हूँ। ओके। मैं अभी वैसे कुछ भी नहीं कर रही हूँ, पर मैंने 30 इयर्स पहले, बिफोर मैरिज, आई वाज डूइंग लॉट्स ऑफ वर्क, आर्ट एंड कैंडल मेकिंग एंड अदर थिंग्स आल्सो, बट आई वांट टू स्टार्ट अगेन। मैं कैनवास पेंटिंग भी करती हूँ, और बहुत सारी चीजें करती हूँ जो मुझे आती हैं। तो अब मैं उसको दोबारा रिवाइव करके फिर से शुरू करना चाहती हूँ। तो उसके लिए मैं आपसे हेल्प चाहती हूँ कि आप मुझे कुछ गाइडेंस दे दीजिए। राइट। सो विनीशा, एम क्या है काम करने का? ये सभी के लिए, ये क्वेश्चन हर एक के लिए। एम विनीशा के लिए नहीं है, सबके लिए। हाँ, एम क्या है काम करने का? अभी बेसिकली एम तो मेरा वैसे बेकरी का स्टार्ट करने का है, क्योंकि हमारा एक होम स्टे है जयपुर में। तो वहाँ पर जो फॉरेन क्लाइंट्स आते हैं उनको कटलरी वगैरह सिखानी है, तो वहीं पर मैं बेकिंग का वो बेकरी टाइप का खोलेंगे। तो जो हमारे होम स्टे के लिए जो भी ब्रेकफास्ट वगैरह में आइटम्स देने हैं उधर ही हम वो करना चाहते हैं। पर साथ में मुझे थोड़ा सा गिफ्ट का भी आता, गिफ्ट रैपिंग में करती हूँ। विनीशा, ये नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है कि किस लिए काम करना है? अपने लिए। मैं फ्री हूँ बिल्कुल। तो फ्री है तो मूवी देख लो, फ्री है तो दोस्तों के साथ घूम लो। नहीं, देखो मैं किस लिए पूछ रही हूँ, एवरीबडी। हमें काम करना है। अगर हमारा काम करने का वाई, अगर हमारा काम करने का कारण, संदर्भ, कॉन्टेक्स्ट, अगर ये बहुत पावरफुल नहीं होता है तो हम ना तो उस काम में मेहनत कर पाते हैं, ना उस काम को ग्रो कर पाते हैं, और जरा सा धूप छांव आती है तो बिल्कुल ही फ्लैट हो जाते हैं, है ना? तो इसलिए मेरा ये आपसे क्वेश्चन है कि आप काम क्यों करना चाहती हैं? सिर्फ टाइम सेव स्पेंड करना है तो फिर तो और बहुत सी चीजें हो नहीं सकती। टाइम स्पेंड नहीं करना है। एक्चुअली में आता बहुत कुछ है, पर कुछ गाइडेंस सही नहीं है कि भी खुद अपने आप से किस डायरेक्शन में जाएं। अभी बहुत चीजें ओपन है मेरे लिए कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ, क्योंकि बच्चों से मैं बिल्कुल फ्री हूँ। ठीक है, तो आज का ना हमारा एक लाइव भी है 2 बजे, जिसमें एक कोच आ रही है। वो यही बताना चाह रही है कि बच्चों के साथ भी आप ग्रो कर सकती हैं। कोई जरूरी नहीं है कि बच्चों के बाद में, मतलब बड़े होने के बाद हो। बट राइट नाउ जो तुम्हारा क्वेश्चन है विनीशा, कि मैं क्या करूं, तो व्हेन लॉट ऑफ ऑप्शंस आर ओपन टू यू, तो सबसे पहले आपको ये देखना है, आप सबको ये देखना है
कि आपका सबसे ज्यादा हंग्री मार्केट कौन है। ऐसी कौन सी मार्केट है जो आपके सामान को फटफट खरीद ले, जो सामान। तो सपोजिंगली आपने भी मुझे जो 2-3 चीजें बोली, एक आपने बोली आप पहले कैंडल मेकिंग करती थी, फिर आपने बोला कि भाई मैं बेकरी कर सकती हूँ क्योंकि मेरा होम स्टे है। तो होम स्टे में बेकरी, तो अगर आपने सिर्फ उन गेस्ट्स को सर्व करना है तो आप एक 15,000 का कुक भी रख सकती हैं, 20,000 का कुक भी रख सकती हैं। तो मतलब होम स्टे के गेस्ट को सर्व करना तो बिजनेस नहीं है, सेविंग ऑफ अ सैलरी है, राइट। तो बिजनेस का अगर मतलब ये है कि बिजनेस कौन सा होता है, वैसे पहले ये बताओ किसको पता है कि किसको कहते हैं बिजनेस। बिजनेस जो हम खुद चला सके, खुद अपने लिए कर सके, नहीं इनकम तो जो भी है। अगर मैं ये बोलूं कि चलो सुबह से लेकर रात काम करो, तुम चला सकती हो, अपने लिए कर सकती हो और 2,000 रुपए कमा रही हो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, विथ लॉट्स ऑफ प्रॉफिट, हाँ लेस नहीं, वर्क एंड हाँ तो लॉट्स ऑफ। नंबर्स नंबर्स तो बिजनेस बिजनेस का डायमेंशन आपके लिए क्या है, उसको क्लैरिटी में होना जरूरी है। व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग, मुझे ये बिल्कुल क्लैरिटी में था कि मुझे एक महीने में 5 लाख रुपए की प्रॉफिटेबिलिटी चाहिए। क्लियर था मेरे को दिमाग में कि मुझे 5 लाख रुपए महीना कमाने वाला बिजनेस ही चाहिए। ठीक है, फिर मैंने चूज किया कि अच्छा चलो गिफ्ट पैकेजिंग बाय चांस मेरी लाइफ में आया कि आई डू दिस। फिर मैंने गिफ्ट पैकेजिंग भी जब चूज किया तो 5 लाख रुपए महीने का तो काम मुझे प्रॉफिट तभी मिलेगा जब बिल्कुल रिच और रिचेस्ट ऑफ द रिच, रिचेस्ट ऑफ द रिच में जाऊंगी। तो मैं उसमें गई, तो फिर मेरे बिजनेस को एक डायरेक्शन मिला। लेकिन अगर हमें ये डायरेक्शन नहीं है कि मेरे लिए बिजनेस क्या है, पैशन है ठीक है, लेकिन पर्पस प्रॉफिट क्या होना चाहिए, मेरा करने का उसका पर्पस क्या है, वो पहले सोच के और फिर मार्केट के बारे में सोच के कि सपोजिंगली मैं ओपन, आप कहती है मेरे लिए ओपन है, कैंडल ओपन है, मेरे लिए बेकरी ओपन है, मेरे लिए हैम्पर ओपन है, मेरे लिए गिफ्टिंग ओपन है। सो आप ये देखोगे कि जहां पे आप हो, जैसे आप हो, जिस प्रकार के एटमॉस्फेयर में आप रह रहे हो, जिस प्रकार का आपकी कैपेसिटीज एंड कैपेबिलिटीज हैं, मींस how much money you can invest, how much time do you have, how much technology do you know। कई चीजों में आप अपने आप को ट्रेन कर पाएंगी, कई चीजों को नहीं बदल पाएंगी। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं 64 की हूँ अभी तो मैं बदल नहीं ना सकती, उसको मैं चेंज नहीं कर सकती हूँ, लेकिन मैं बहुत सारी चीजों को चेंज भी कर सकती हूँ, राइट। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, उसको देखते हुए पहला स्टेप आपका ये होना चाहिए विनीशा कि आपको सबसे अच्छा मार्केट किस में मिलेगा, जहां पे आपकी चीज अच्छे दाम में, बढ़िया दाम में बिक सके। फिर वहां से रिवर्स वर्किंग करिए। तो अगर आपका मन बेकरी का है तो ये कि मैं अपने होम स्टे के लोगों को दूंगी, पर क्या मैं कॉफी शॉप खोलूंगी, क्या मैं अपनी बेक्स को और लोगों को भी सप्लाई करूंगी, विल आई डू दैट। तो उसके लिए मेरा मार्केट कैसा है। अगर मैंने हैम्पर्स करने हैं या मैंने कैंडल मेकिंग करनी है तो उसके लिए मेरा मार्केट क्या कौन सा होगा, ये सारा करने के बाद काम शुरू करना है, बनाना शुरू नहीं करना। पहले वी नीड टू मेक अ बिजनेस प्लान, पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड द मार्केट। सबसे इंपॉर्टेंट है मार्केट। माल बिकता है ना भाई, पैसा आता है, टीम बनती है, सब कुछ होता है, उसके बाद सब कुछ होता है, देसी भाषा में बात कर रही हूँ बिल्कुल। लेकिन हम कितना भी सुंदर माल बनाने हो, अगर हम बेच नहीं पा रहे हैं उसको तो वो वेस्ट है, कोई फायदा नहीं है उसका। देयर इज नो पॉइंट। आर यू गेटिंग इट विनीशा? सो यू नोट डाउन ऑल द थिंग्स विच आर ओपन फॉर यू, देन टेक डाउन कि भाई उसमें तुम्हारी एम्बिशंस किस में पूरी होती है, देन उसके लिए सबसे हंग्री मार्केट कौन सा है, एंड देन टेक इट फ्रॉम देयर। ओके, थैंक यू मैम। आप वी कैन मीट अगेन, तो कोई बात नहीं, तो वी कैन टेक इट फ्रॉम देयर। ठीक है, थैंक हाँ यू। जी, हाँ जी। हु एल्स विल लाइक टू आस्क? Hello, ma'am. हाय रिया। हाँ जी, Hi, how are you, ma'am? गुड जी। रिया कहाँ से हो सबको बताओ और फिर अपने शुरू करते हैं। आप म्यूट हो गए हो। Hi, this is Riya Gupta this side. मैं हरिद्वार से हूँ मैम, और मैं हाउसवाइफ हूँ करंटली। मेरी शादी को 2 साल हो गए हैं। आई हैव अ किड एज वेल, इन्फेंट ऑफ 1 ईयर। और मतलब मैं आज आपसे कनेक्ट कर रही हूँ, मेरे को गूज़बम्स आ रहे हैं। बट इट्स लाइक कि मैं बहुत टाइम से, मतलब मेरा माइंड क्रिएटिव है। जैसे हर तरीके का इंसान होता है, कोई नंबर्स में अच्छा होता है, कोई क्रिएटिव होता है, कोई डांसर होता है। मेरा क्रिएटिव माइंड है, तो फ्रॉम द वेरी बिगनिंग मैं कुछ कुछ क्रिएट करती रहती थी।
और पिछले 2 साल से तो, जब से स्पेशली हाउसवाइफ बनी हूँ, तब से ऐसा लगता है कि कुछ करना है, कुछ करना है। मैंने अभी आपका वो रिकॉर्डेड सेशन का क्लास ज्वाइन कर रखा है, उसमें मैं हूँ। तो उसमें आपने एक चीज पूछी थी कि आपको क्यों करना है, तो उस टाइम पे मैं वो रिकॉर्डेड सेशन देख के ये बोल रही थी, मुझे इज्जत चाहिए, इज्जत कमानी है, वो बिजनेस करना है जो मेरे दिमाग में है, वो चीज करनी है। स्पेशली मेरे इन लॉज, मेरे हस्बैंड बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव हैं, पर एक चीज हो रही है मेरे साथ कि मैं शुरू कैसे करूं। मैंने काफी सारे प्रोडक्ट्स भी बना लिए हैं, कल आपका असाइनमेंट था वो मैंने पूरा किया, उसकी मैंने इवन रात को बैठ के ही अपना इंस्टाग्राम हैंडल भी बनाया और उस पर अपलोड किया, आपको टैग भी किया उसमें। बस एक तरह से मैंने कल रात खुद को शुरू किया है मैम, एक तरह से मैं बॉर्न हुई हूँ कल रात। Can we applause for Riya? That wonderful, Riya. It's a good step to take. Yeah. यस। Yeah. बस तो थोड़ा मैं सा बता दूं, डर रिया है। हमारे 3 days के प्रोग्राम में है अभी। तो उसके इनसाइट कल फर्स्ट डे की इनको वीडियोस मिली थी। एंड कैसा एंजॉय किया आपने रिया? अच्छा लगा आपको? इट वॉज अमेजिंग। अभी मैं सेकंड सेशन ही देख रही थी, देन सडनली आई सॉ कि आज आपसे सेशन पे बात हो सकती है, तो आई थॉट कि मैं आपसे कनेक्ट करूं। तो रिया का क्वेश्चन ये है कि हम उसने शुरू तो कर लिया, हम शुरू कैसे करें? हम सब ऐसे ही करते हैं, हम जस्ट शुरू हो जाते हैं, बस दिल किया शुरू हो गए। तो ये जो हम शुरू हो जाते हैं ना, आप अपने बच्चे को स्कूल में डालते हो, आप कितने सारे स्कूल एक्सप्लोर करते हो ना, जाके देखते हो, टीचर्स को मिलते हो, पर आप जब खुद शुरू होते हो तो आप इतनी मेहनत नहीं करते, आप बस शुरू हो जाते हो। मैम मेहनत में मैंने क्या किया है, एक तो मैंने अपने एक्सप्लोर हाँ, एक्सप्लोर में बस इतना है कि जो जितने भी मेरे अकाउंट में कोई नहीं है, आई हैव दोज पीपल्स जो इस काम में हैं, तो मैं उनको देखती हूँ, ये सीखना चाहती हूँ उनसे देख देख के, क्योंकि मैं बहुत टाइम से कुछ ना कुछ क्रिएट करती रहती हूँ। मैं इवन आपको चाहूंगी, अपने भाई की शादी में भी एंगेजमेंट हुई थी। नहीं, क्वेश्चन रिया, हम ना बहुत लंबा उधर नहीं जाएंगे, क्वेश्चन आपका है, उसको आंसर करेंगे, ठीक है ना? मैम क्वेश्चन इज कि इस टाइम, एक तो जो आपने बोला कि स्टार्ट कर दिया, बस कर दिया, तभी मैं आपसे बात कर रही हूँ, क्योंकि थोड़ा डर लग रहा है और समझ नहीं आ रहा पाथ क्या है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि अभी मानसी मैम है, उनसे मेरी बात हुई थी, उन्होंने बताया था आपने हरिद्वार में ऑलरेडी एक को ट्रेन किया है, शी इज दीप्ति श्रीमली। सो एक बैक ऑफ द माइंड मेरे ना डर बैठ रहा है कि यार इतना बड़ा मार्केट नहीं है, सो 2 लोग, एंड स्पेशली जो आपसे ट्रेन हो चुका है, उससे कोई हाउ फर्क आई विल नहीं। कंप्लीट। पहली बात तो ये, बिजनेस ऐਵੇਂ शुरू नहीं करना चाहिए, बिजनेस प्लान करके ही शुरू करना चाहिए। हम इंडियन विमेन इमोशनल होती है, बिल्कुल एक्साइटेड हो जाती है और शुरू हो जाती है, बिल्कुल अच्छी बात है, ऐसा नहीं है, बट ये जो एक्साइटमेंट होता है ना, ये दूध के उफान की तरह होता है। तो हमें रिसर्च करनी है पहले कि हम इस बिजनेस में जा रहे हैं, मेरी अपनी फोटे क्या है, मेरी अपनी कैपेसिटी और कैपेबिलिटीज क्या है, और मैं किस चीज में हूँ, मेरा क्लाइंट कहाँ है। अगर हम हरिद्वार की बात करें और दीप्ति श्रीमली की बात करें, दीप्ति 3 साल पहले ट्रेंड हुई थी और उसके हस्बैंड बहुत बड़े डॉक्टर हैं वहां के, वहां पे उसने अपना शोरूम खोला है, पर वो स्टैचूज और पेंटिंग ज्यादा बेचती है, पैकिंग कम बेचती है। तो दीप्ति अपने आप को मार्केट करती ही नहीं है प्रैक्टिकली, शी डजंट मार्केट हरसेल्फ। तो कोई जरूरी नहीं है कि अगर आप एक अच्छे पैकर हो या कुछ हो तो आप सक्सेस हो जाओगे। सक्सेस आप तभी होंगे जब आप मार्केट करेंगे। मेरा एक प्रश्न है आप लोगों से सबसे, अगर आपने बहुत अच्छा खाना बनाया पर जिसको आप खिलाना चाह रही हैं या बेचना चाह रही हैं उसका पेट पूरा भरा हुआ है, तो क्या वो खरीदेगा या लेगा या खाएगा? और आपने अच्छा खाना नहीं बनाया, लेकिन जिसको आप दे रही हैं, जिसको आप बेच रही हैं, उसको बहुत भूख लगी हुई है, खाना बिकेगा कि नहीं बिकेगा? बस ये क्रक्स है। अगर आपके पास मार्केट आपने आइडेंटिफाई कर लिया अपने वर्क के लिए, जहां पे गैप है, जहां पे जरूरत है, जहां पे चैलेंज है, तो आप ये समझ के चलो कि आपका माल बिकेगा ही बिकेगा, कोई डाउट्स नहीं है इसके अंदर। लेकिन अगर हम हरिद्वार की बात करें, तो हरिद्वार से आधे घंटे है ऋषिकेश,
हरिद्वार से घंटे भर है देहरादून। तो जो आदमी हरिद्वार में काम कर रहा है वो इन सब शहरों में काम कर सकता है। ऋषिकेश में एक लड़की है, नाम नहीं मुझे याद, उसका फोन भी आया था। हमारे पास एक स्टूडेंट ऋषिकेश में भी है, अभी उसका कोर्स चल रहा है राइट नाउ। कनिका, चंडीगढ़ की लड़की है, मैरिड इन ऋषिकेश, वो काम कर रही है। और वो मुझे कहती है जी मैं ग्रो कैसे करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। और एक दूसरी लड़की है, वो मुझे फोन करके ये बोलती है कि जी मैं यहाँ बैठ के करोड़ों कमा रही हूँ, हरिद्वार के ऑर्डर है मेरे पास में और देहरादून के ऑर्डर है। अब ये देखो, एक ही शहर में ये दोनों तीनों जने हैं। तो जो मार्केट कर पा रहा है अपने को, आपको अच्छा प्रोडक्ट बना के, वो सक्सेसफुल है। अदरवाइज आपने कितना भी अच्छा प्रोडक्ट बनाया हो, अगर आपने अपने आप को मार्केट नहीं किया तो आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो क्रक्स ये नहीं है कि उस शहर में एक है या दो है या तीन है। मैप के स्टूडेंट आपस में लड़के काम नहीं करते हैं, मैप के स्टूडेंट्स कोलैबोरेट करते हैं आपस के अंदर। दे आर पार्टनर्स, दे मीट ईच अदर, दे वर्क विद ईच अदर। वो एक सिंडिकेट, माफिया नहीं होता, माफिया, वैसे ही वो एक माफिया बनाते हैं, मिलकर काम करते हैं एक दूसरे से। वो कभी भी ऐसे काम नहीं करते हैं कि भाई कॉम्पिटिटर्स की तरह काम नहीं करते हैं, दैट इज फॉर श्योर। एंड हाँ, तो वो मिलके ही काम करते हैं। और हरिद्वार इटसेल्फ के अंदर एमएनसीज हैं बहुत सारी, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं। अगर थोड़ा कॉर्पोरेट बैकग्राउंड से हम दिमाग लगा के चले और हम ये सोचें कि हमने तीनों शहरों में काम करना है, तो एक अच्छा बिजनेस बन सकता है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप अच्छे बिजनेस को बनाएं, लेकिन ये सोच के बनाएं कि मार्केटिंग करनी पड़नी है, उसके बिना बिजनेस नहीं रन हो सकता। तो और मार्केटिंग में हमें डर क्यों लगता है? क्योंकि पैसे की कॉन्वर्जेशन है। हमें बचपन से पैसे की कॉन्वर्जेशन करना सिखाया नहीं गया। हमें क्या बोलते थे? स्वार्थी मत बनो, मैं की बात मत करो, दान दो, ये करो। दान कब दोगे? जब तुम्हारे पास पैसा होगा। तुम मैं की बात कब नहीं करोगे? जब ये मैं पूर्ण होगा। तो सबसे पहले हम अपने आप को सशक्त बनाएंगे, हम पैसा कमाएंगे, अपने आप को मजबूत बनाएंगे ताकि हम लोगों की मदद कर सकें। ये आप समझ के चलिए, ये सोच। तो मार्केटिंग में हमें डर लगता है क्योंकि अपने ये आज मैं क्या हेलो 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 रिया, कैन यू हियर मी? यस मैम आई कैन। हाँ, तो आप ये सोचो ये मैं क्या कर रही हूँ अभी राइट नाउ। मैं दो काम इकट्ठे कर रही हूँ। नंबर वन, आई एम कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू इंडियन women who wants to grow further. One. Number two, what I'm doing is कि मैं अपने बारे में भी आपको बता रही हूँ कि ये काम मुझे आता है। तो मैं क्या बता रही हूँ आपको कि मैं एक अच्छी टीचर हूँ। तो ये क्या है? एक मार्केटिंग एक्टिविटी है। तो कंट्रीब्यूशन भी है और मार्केटिंग भी है। मैं क्या आपसे क्या कहना चाह रही हूँ? बिजनेस बिना मार्केटिंग सेल्स के नहीं चल सकता। और जिसको कि हम सबसे आखिरी में, सबसे लास्ट में रख के चलते हैं, उसे सबसे पहले लाना होगा, सबसे आगे। आपने सुना नहीं है गाड़ी की लॉन्च 8 महीने बाद है, और गाड़ी का एड अभी से चल रहा है। अभी से चल रहा है, हाँ तो जी। वो जो 8 महीने बाद की लॉन्च है ना, उसकी एडवर्टाइजमेंट अभी से हो रही है। जी मैम। Then only you can sell that 8 months later. आप सही कह रहे हैं, क्योंकि मैंने क्या किया, मैंने ये सोचा कि पहले मैं एटलीस्ट 50 चीजें क्रिएट करूंगी, उसके बाद आई विल टॉक टू पीपल। क्योंकि एज वी डिस्कस्ड, हमने ये सोचा था, जो हमारे जानने में काफी सारे इवेंट मैनेजर भी हैं और फोटोग्राफर्स हैं बहुत बड़े बड़े हरिद्वार के, तो उनसे बात करके उनके साथ कोलैबोरेट करेंगे, उनसे बात करेंगे। उनसे कोलैबोरेट, मम्मी एक मिनट, उनसे कोलैबोरेट करेंगे, ये सोचा था। उसके बाद
चीजें होंगी। आपने और सही फिर बोला, क्या होगा, पहले बात करो और उसके फिर क्या बाद। होगा, मैं बता रही हूँ, वो बनेंगे, लोग कहेंगे नहीं इसकी जगह ये कलर दे दो, ये ठीक नहीं है, वो कलर दे दो और ऐसे कर दो, बिना बेचे पुराना हो जाएगा। यस मैम। तो ये नहीं मैं कह रही हूँ, आपको थोड़ा बनाओ जो बनाना है, ताकि खुद भी कॉन्फिडेंस आता है कि मैं ये बना सकती हूँ। लेकिन ये पैरेलल कॉन्वर्जेशंस हैं, पैरेलल मींस यहाँ पे आपको बनाना और यहाँ आपको मार्केट करना है। हम डे 1 को, जिस दिन कोर्स शुरू होता है उसी दिन इंस्टाग्राम हैंडल बनवा देते हैं, वेरी डे, उसी दिन इंस्टाग्राम हैंडल, सेकंड क्लास में उनको कुछ रिबन का सिखाया और देन कम्युनिटी बिल्डिंग, दैट्स अनदर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। तो इमीडिएटली उनको मार्केटिंग, और मतलब यहाँ बना रहे हैं मार्केटिंग, यहाँ बना रहे हैं मार्केटिंग, यहाँ बना रहे हैं मार्केटिंग, साइड बाय साइड सब चलता चला जाता है, क्योंकि मार्केटिंग का रिजल्ट एक बार में नहीं आता है, इट्स कंपाउंड करता है ये। आपने कुछ एक्टिविटी आज की, फिर 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 आज की, और फिर इसका सारे का रिजल्ट आया, और फिर आता है, एक बार में नहीं आता है, इट डजंट कम। तो इट कम्स थोड़ा थोड़ा करके, बाद में कंपाउंड करता है ये। ठीक है, तो आप राइट ट्रैक पे हुई, तो आपने शुरू किया, अभी तो 2 ही दिन हुए हैं, तो आई थिंक यू आर क्वाइट ऑन द राइट ट्रैक। गुड है जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस। हाँ थैंक यू जी सो सुषमा, मच क्या मैम। पूछना चाह रहे हो? हाँ थैंक यू मैम, हैव अ गुड डे। हाँ बिल्कुल जी, हाँ गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। और कोई भी दूसरा भी क्वेश्चन जब पूछ रहा होता है, उसमें हमें अपने आंसर मिलते हैं, बहुत सारे मिलते हैं। हाँ जी सुषमा। मैं तो आपके ओल्ड फाउंडेशन स्टूडेंट हूँ। हाँ जी, कैसे हैं याद आप? है पता नहीं, आपके बहुत सारे स्टूडेंट हैं लेकिन तो कहाँ, कैसा चल रहा है आपका काम? आ, चल रहा है ठीक मैडम, टाइम नहीं दे पाती हूँ बहुत ज्यादा, वही आपसे थोड़ा सा डिस्कस करना था। और दूसरा जो आपने बोला कि लॉन्च 8 महीने पहले हो जाती है कार, बट पहले हमको दिखाना भी तो पड़ता है ना कि ये हाँ हम तो, बना रहे हैं। हाँ तो ये नहीं है, लेकिन अ, अभी मेरा बैच 2 महीने बाद ऑन होना है, लेकिन मैं उसकी ऐड आज चालू करती हूँ। हाँ ठीक है, तो लेकिन आपने आप जैसे आप अपना जब, तो प्रोडक्ट शो ऑफ का भी है ना मैम, जो दिखाएंगे वही तो हाँ बिकेगा। हाँ, तो कुछ बनाएंगे ना, कुछ बनाएंगे, लेकिन उसके साथ साथ में मार्केट करेंगे उसे। आप लोग मार्केट बाद में करते हो या मार्केट करते ही नहीं, और आप लोगों के लिए मार्केटिंग की डेफिनेशन क्या है? व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर फोटो डालना और इंस्टाग्राम के ऊपर फोटो डालना, बस ये 2 ही मार्केटिंग के तरीके हैं हाँ, आपके रील बना दो पास। इंस्टाग्राम पे। हाँ बस, और उसके बाद दैट इज नॉट एनफ, दैट इज नॉट एनफ। उसके बाद में कम्युनिटी बिल्डिंग है, देन कोलैबोरेशंस है, जॉइंट वेंचर्स हैं, B2B कोलैबोरेशंस हैं, बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं। बल्कि मुझे तो लगता है कि मुझे जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं ना, उनके लिए एक मार्केटिंग का क्लास अलग से रन करना चाहिए, जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, क्योंकि काम अच्छा करते हुए भी वो बेच नहीं पाते हैं, बिकॉज उन्हें मार्केटिंग नहीं आती है, बिकॉज दे हाँ डोंट नो। ये बात सही है मैडम कि काम करते हुए भी बेच नहीं पाते, लेकिन ठीक है, एक ये भी बात है कि हम लोग पता नहीं मेरे साथ तो होता है कि मैं पहले फैमिली को मेरे को टाइम देना होता है, फिर मैं अपने काम को टाइम दे पाती हूँ, लाइक कि तो जैसे कि आज हस्बैंड आज का 2 बजे, आज 2 बजे एक लाइव है, एक कोच है, पेरेंटिंग कोच है, तो वो इसी पे बात कर रही है कि हम अपनी जिंदगी अपने हिसाब से रन कर सकते हैं। तो मेरी भी फैमिली है, जब मैंने भी काम शुरू किया तो मेरा लड़का भी 13.5 साल का था, बेटी 15 साल की थी, और पैसे की दिक्कत में काम शुरू किया। तो ऐसा नहीं है कि बच्चे बड़े नहीं हुए या बच्चे सक्सेसफुल नहीं है या हाँ कुछ नहीं है, मतलब तो ना उनको कैसे मैनेज करना है, हस्बैंड का काम है और है, फैमिली का है, सास ससुर है, आप भी मारवाड़ी हो मैं भी मारवाड़ी, मालूम है, दिन भर हाँ कुछ तो ना कुछ ससुराल बिल्कुल, में तो लगा ना, ही रहता तो है हाँ हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो, तो अपना है ना। वर्क लाइफ लेकिन बैलेंस उस बनाना बीच में आना हम चाहिए। यदि अपना कुछ बोलते हैं तो वो लोग यही क्वेश्चन करते हैं ना, क्या तुम्हारे ही खर्चे से घर चलने वाला है। तो सुषमा, ये जो कॉन्वर्जेशंस है ना, ये सब तो सब सुनते हैं, ठीक है, हाँ तो हाँ वो सब सुनते हैं, लेकिन हम उसको आगे उनसे कैसे बात करते हैं, इस पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। ये एक हाँ। अलग कॉन्वर्जेशन है कि हम अपनी फैमिली को कैसे मैनेज करें। और ये तो मार्केटिंग के बारे में थोड़ा समझना था मैम। तो थोड़ा नहीं, मार्केटिंग एक काफी बड़ा सब्जेक्ट है, हाँ और मार्केटिंग के बहुत सारे तरीके हैं, एक दो तरीके नहीं है, एंड वी नीड टू डू ऑल दैट। लेकिन अगर आपके पास बिजनेस के लिए टाइम नहीं है, तो ना आप मार्केटिंग कर पाएंगे ना कुछ कर पाएंगे। टाइम तो निकालना पड़ेगा, बिना टाइम निकाले बिजनेस नहीं। या तो टीम हायर करो, या तो टीम हायर करो, लगाओ पैसा उसके अंदर कि वो करे आपका काम, नहीं तो टाइम तो देना ही पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे रीता भार्गव क्या लिख रही है, अच्छा काम करते हुए भी नहीं बेच पाते। बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हो रीटा।
कि हम अच्छा काम करते हुए भी नहीं बेच पाते? उसका कारण ये है क्योंकि हमें बिजनेस करना नहीं आता। सिर्फ मार्केट की बात नहीं है, हमें क्लाइंट ही नहीं पता कौन है, हमें यही नहीं पता कि हम क्लाइंट के हिसाब से कौन सा प्रोडक्ट बनाएं। हमें लगता है कि हम अगर वेडिंग इंडस्ट्री में हैं या सेलिब्रेशन इंडस्ट्री में या कैंडल बना रहे हैं या कुछ खाने का बना रहे हैं तो हर बंदा हमारा क्लाइंट है। दिस इज नॉट सो। अगर आप ये कह रही हैं कि हर व्यक्ति मेरा क्लाइंट है, तो फिर आपका क्लाइंट कोई भी नहीं है, आप अंधेरे में तीर चला रही हैं बिल्कुल। So you need to know who is your client, which is a science. It's not a 2-minute answer. Client profiling करना, उससे अपनी प्रोडक्ट को मैच करना, वहां से ही बिजनेस शुरू होता है। ये बिजनेस का पहला। मार्केटिंग करोगे कैसे अगर मुझे ये नहीं पता कि मुझे मेरी बात पहुंचाने का है? अभी तो आप लोगों ने अपने आप को सब कैमरे पे नहीं लेके आए हो, लेकिन अगर मैं सबका प्रोफाइल पूछूंगी ना, तो आप में से 90% अभी वो प्रोफाइल है जो बिटवीन 30 to 45-50 है। एम आई राइट? प्लीज टाइप इन यस। आपकी एज ग्रुप जो है 30-35 से लेके 50 तक के बीच में होनी चाहिए। यस करो, मैं गलत बोल रही हूँ तो। गलत? नो यस बोलो सब, बोलो नो यस। यूज योर चैट, क्योंकि आप बिना उसके हो। देखो अभी तो एक यस आया है मेरे पास में सिर्फ। रिया इज यंग, शी इज 27। ओके, हु एल्स? एवरेज आपको यही मिलेगा, और आपको एवरेज में वो लेडीज मिलेंगी यहाँ पे वो लेडीज मिलेंगी जो अब काम करना चाहती है। तो ये बिल्कुल प्रिसाइजली मैंने ऐसा ऐड किया। तो जो यहाँ पे 57-52 के लोग आए हैं, इनका ये ऐड मैंने रन नहीं किया, ये ऑलरेडी हमारे इंस्टाग्राम पे है ये। तो जब बूस्टिंग चलाई गई है, तो बूस्टिंग चलाई गई है लुक अलाइक ऑडियंस। लुक अलाइक ऑडियंस कैसी होगी? मैं 64 हूं, तो लुक अलाइक ऑडियंस, लुक अलाइक ऑडियंस, आर यू गेटिंग इट? पर अगर मैं पेड एड चला रही हूं, तो उसमें मैं चलाती हूँ एड विच इज 18 to 37, नॉट मोर देन दैट, राइट? तो आप ये देखोगे कि आप सबके प्रोफाइल में आपको काफी सिमिलैरिटी नजर आएंगी। ये सिलेक्टेड प्रोफाइल्स हैं। बिजनेस के लिए आपको बिल्कुल यही करना है, आपको अपने कस्टमर को चूज करना है कि मैं इस कस्टमर को वैल्यू दे सकती हूँ, मुझे ये कस्टमर से काम में लेना है, क्या ये मेरा राइट कस्टमर है, और क्या मैं जो चीज बना रही हूँ वो इसके साथ मैच कर रही है। तो इट्स अ साइंस, इट यू हैव टू स्पेंड टाइम ऑन इट, यू हैव टू लर्न इट प्रॉपरली। इसको सीखना पड़ेगा। ये आधे मिनट में मैं बताऊं कि ऐसे प्रोफाइलिंग हो जाएगी, नहीं होएगी। इट्स अ बैठ के उसको लिख कर, और एक बिजनेस के 5 प्रोफाइल भी हो सकते हैं, मींस 5 तरह के लोगों को बेच सकते हैं, पर उन्हें आप 5 तरह की भाषाओं में बेचोगे, 5 अलग अलग पिच क्रिएट करोगे जिससे बेचोगे। किस किस को मुश्किल लग रहा है कि शालिनी क्या बोल रही है? 5 पिच, 5 कस्टमर, कैसी बातें कर रही है? किस किस को लग रहा है कि कौन सी लैंग्वेज है ये? बट दिस इज व्हाट बिजनेस इज। आपने कभी ये देखा है कि अगर हम मिल्क का ऐड है या कार का ऐड है, तो मिल्क का एक ऐड होगा जिसमें बच्चों की हड्डियां मजबूत हो रही हैं, वो गेम खेल रहे हैं। एक मिल्क का ऐड होगा जिसमें विमेन ऑस्टियोपोरोसिस से बच रही हैं। एक ऐड होगा जिसमें प्लेयर दूध पी रहा है ना? तो वो अलग अलग क्लाइंट परसोना को अलग अलग कम्युनिकेशन से बता रहा है कि मेरा प्रोडक्ट अच्छा है। सो एक लाइन, एक फोटो सारे लोगों को नहीं सूट कर सकते। तो यू विल नीड टू लर्न इट, यू नीड टू लर्न हाउ टू मार्केटिंग का मार्केट। आपका कब से स्टार्ट हो रहा है? तो मार्केटिंग का तो मैं पहले लेती थी सुषमा। आज का हाँ। जो अल्टीमेट सीक्रेट्स ऑफ सक्सेस, मेरा एक पूरा कोर्स मैंने 2 बार 3 बार लिया भी उसे। फिर मैप के वीडियो बनाने में जुट गए हम, कि मैप के वीडियोस बनाते बन गए, ऑलमोस्ट सारे हो चुका वो काम अब। तो अब हम रेडी टू स्टार्ट है। और लेकिन मैं ये चाहती हूँ मैं वो कोर्स 1 साल का रखूं, ताकि 1 ईयर, एक होता है मैंने ज्ञान दे दिया, सिर्फ आपको बता दिया, आप नहीं करोगे तब भी मैं लिख के दे सकती हूँ। कुछ करोगे कुछ नहीं करोगे, क्योंकि आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे, फिर उलझ जाओगे घर में। लेकिन अगर आप करते हो, फिर साथ में ही हो, करो 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 करो, और फिर इस तरह से जब साथ में आप 1 साल साथ में काम करें, तो जाके ये आपके अंदर आएगा कि मेरे को करना है।
तो रीता कह रही है प्लीज विजिट माय इंस्टा अकाउंट कागज आर्ट रीटा भार्गव, फिर मैं आपसे बात करती हूँ। तो रीटा आप इंस्टाग्राम का लिंक भेज देंगी तो हो सकता है कि मैं आपसे देख लें। तब तक और कोई जना क्वेश्चन मुझसे और पूछना मैडम ये चाहे आपका तो वो आप मुझे प्रोफेशनल वाला का अभी क्या चार्जेस कर दिए? आप मानसी या भावना से उसके लिए बात करें का 1 मिनट, मतलब नंबर 6 नहीं है months उनका। प्लस 2 months ऑफ हैंड होल्डिंग में चल रहा है। हाँ नौशीन है यहाँ पे, नौशीन अपना नंबर डाल दें। कागज आर्ट रीटा, ओके रीटा भार्गव, 70 फॉलोवर हैं आपके का रीटा। मैंने खोल लिया आपका कागज आर्ट। तो यहीं पे आप अभी विल टॉक हियर ओनली। हाँ जी, एनी अदर क्वेश्चन? हाँ तो आप क्या पूछना चाह रही हैं, पूछ लीजिए। अभी आपने होली हैम्पर्स बना रखे हैं, तो इसमें कोई आपने बहुत ज्यादा कुछ डाला हुआ नहीं है, वर्ली पेंटिंग्स हैं, हैम्पर आपके अच्छे बने हुए हैं। चलिए, तो नौशीन का नंबर है यहाँ पे आपके पास में चैट पे 9891576639। तो कोई भी उनके लिए कोई फी या किसी भी चीज के बारे में कोई इंक्वायरी करना चाह रहा है मैप के बारे में कुछ, तो नौशीन कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव नंबर रिपीट करेंगे? 9891598639। 9891576639। आपको ना नौशीन ऑफिशियल नंबर देना चाहिए। हाँ जी, अभी रीटा पूछ रही है कस्टमर की नीड के हिसाब से बनाई हूँ। तो बहुत बढ़िया, तो ये आपका बिकी गया होगा अगर आपने कस्टमर की नीड के हिसाब से बनाया, तो बहुत बढ़िया। एनी अदर क्वेश्चन एनीबडी हैज? कुछ और पूछना चाहते हैं? मैम जैसे बोला पहले विनीशा फिर सुषमा। हाँ जी विनीशा। हाँ, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जैसे मैंने 30 ईयर से तो बंद कर दिया था सब काम, अब मैं थोड़ा दोबारा शुरू करना चाहती हूँ, तो मैं थोड़े प्रोडक्ट्स बनाऊं और फिर उसको वो करूं, या पहले कस्टमर देखे? पहले कस्टमर को प्रोफाइल देखें। कस्टमर देखने से मतलब ये होता है कि मैंने सपोज करो सोचा कि मैंने हैम्पर बनाने, ठीक है, तो मैं किस कस्टमर के लिए काम करना चाहती हूँ। मैं मिड लेवल कस्टमर मींस 1500 से 2500 3000 तक का, लो लेवल कस्टमर मींस 600 700 से 1500 तक का, क्या हाई बोल रहे लेवल कस्टमर 2500 से लेके प्लस। तो इस तरह से आपको अपना ये देखना है कि मेरा कस्टमर कौन सा है, उसका एज ग्रुप क्या है, किससे आप कंफर्टेबल है। पहले मैं काम करती थी तो सब मदर्स आके मुझे ऑर्डर देते थे, अब आजकल जो है बच्चे ऑर्डर देने लग गए हैं मोस्टली। तो कस्टमर का जब बच्चे ऑर्डर देंगे तो उनका बाइंग फर्क हो जाएगी, उनका टेस्ट फर्क हो जाएगा। कैन आई cater to that? तो विनीशा, बिजनेस कॉन्वर्जेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड फुल्ली एंड कंप्लीटली हु इज माय कस्टमर। मैं आपको बताऊं, मेरा वैसे बेस्ट कस्टमर है ऑलरेडी प्रोफेशनल, जैसे सुषमा ऑलरेडी काम कर रही है, क्योंकि वो ऑलरेडी काम कर रही है, बहुत जल्दी ग्रो कर जाएंगी, राइट। अगर मैं ये सोचूं, लेकिन मेरी फोटे है कि मैं बिल्कुल बिगिनर को सिखा देती हूँ, तो मैं दोनों तरह के कस्टमर लेती हूँ। वह अगर मैं सेल्स एंड मार्केटिंग का कोर्स लूं तो ऑब्वियसली वो जो प्रोफेशनल होगा उसी के लिए बेस्ट है। ओके। सुषमा, आप अपना नंबर नाम नौशीन को दे दीजिएगा, ये ऑफिशियल नंबर आप ये लें, बेटर है। 8800991203 8800। रीटा कह रही मार्केटिंग कैसे करूं जिससे कस्टमर बढ़ाए। तो रीटा, मार्केटिंग के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे, एक दो नहीं है, बहुत सारे हैं। और बहुत सारे कैशलेस मार्केटिंग के भी जिसमें पैसे नहीं लगते हैं, पर वो मैं आपको नाम बता सकती हूँ, 2 मिनट में सिखा तो नहीं सकती। सोशल मीडिया बिना पैसे लगाए आप कर सकते हो, ज्वाइंट वेंचर्स एंड कोलैबोरेशंस, कम्युनिटी बिल्डिंग, अथॉरिटेटिव मार्केटिंग, ट्रस्ट मार्केटिंग, ये सारी आप बिना पैसे खर्च किए कर सकती हैं। इसके अंदर आपको काम तो देखिए करना ही पड़ेगा, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, पर ये मार्केटिंग भी आप कस्टमर पर्सोना बना के ही करेंगी,
नहीं तो अंधेरे में ठक 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 गोलियां चला रहे हो, शहीद कोई नहीं हो रहा यहाँ। तीर चला रहे हो, कस्टमर कोई नहीं आएगा क्योंकि आपको पता नहीं है। तो आप बात करती हैं अपने प्रोडक्ट के बारे में, मेरा फोन बहुत अच्छा है, मेरा ये बहुत अच्छा है, मेरा वो बहुत अच्छा है, ये नया है, ये लेटेस्ट है। अरे भाई, ना मुझे नया चाहिए ना मुझे लेटेस्ट चाहिए, मुझे इजी चाहिए, मुझे नहीं फर्क पड़ता। तो अगर आपको ये पता हो कि मुझे इजी चाहिए, तो आप अपनी मार्केटिंग में क्या बोलोगे? सबसे सिंपल टू यूज, इजी टू यूज, हैंडी टू यूज, इजी बटन्स, तो मैं इसको खरीदूंगी। तो कस्टमर, आपको ये पता होगा कि कस्टमर को क्या चाहिए, तो ही तो आप ये आंसर निकाल पाओगे, तभी तो अपनी पिच निकाल पाओगे, तभी वो कस्टमर बाइंग करेगा। इसलिए अच्छा प्रोग्राम होने के बाद में भी, अच्छा प्रोडक्ट होने के बाद में भी कोई बाइंग नहीं करता है। तो रीता कह रही है कि एग्जीबिशन लगाती हूँ, कोविड के बाद नहीं लगाई है, उससे फर्क पड़ता है। एग्जीबिशन एक टाइम था कि एग्जीबिशन के बिना बिल्कुल भी काम नहीं होता था, अब ऐसा नहीं है, इट इज नॉट सो। अब क्योंकि सोशल मीडिया हमारे साथ है, तो एग्जीबिशन इंपॉर्टेंट है, वे नहीं कहूंगी कि नहीं इंपॉर्टेंट है, लेकिन इतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं है। आपको ROI निकालना है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर मैं कोई भी शो 30,000 या 40,000 का मिनिमम स्टॉल का कर रही हूँ, और अगर मैं उतना रुपया इंस्टाग्राम पे डालती हूँ, तो हमें ये देखेंगे कि किस में हमारे पास बेटर रिजल्ट है। चलिए मैं अभी आपको इसको प्रूव करती हूँ। आप लोगों को कैसे पता लगा आस्क मी एनीथिंग का? क्या आपके पास मैसेज आया या इंस्टाग्राम पे देखा आपने? प्लीज टाइप में लिखो, मैं भी आपको कैलकुलेशन बताती हूँ मार्केटिंग का। हमने 2 एफर्ट करे आपको यहाँ लाने के लिए। सो मैसेज आया, इसका मतलब आप पहले से हमारे ग्रुप में थी। रीटा भार्गव, मैसेज, शी वॉज ऑलरेडी देयर इन माई ग्रुप, आपको मैसेज पहुंचा। सुमन अग्रवाल, मैसेज पहुंचा। व्हाट्सएप ग्रुप मैसेज, देखो रीटा अग्रवाल मैसेज। और आप लोग बोलो, मैं अब भी बताती हूँ कैसे। मैसेज, हाउ मेनी ऑफ यू हैव कम थ्रू इंस्टाग्राम बूस्टिंग? बोथ, इंस्टाग्राम पहले आया, वो कह रही है, देखो आप, विनीशा को मैसेज आया, और हु एल्स, और मैसेज, यस मैसेज ग्रुप, नायना सेज। सो आप लोग यहाँ पे सब लोग पहले से इन ग्रुप में थे, या कोई ऐसा है जो इन ग्रुप में नहीं था? मैं भी आपको बताती हूँ मैंने क्या एक्टिविटी की 3 दिन में और उसका क्या रिजल्ट आया। शीला भुआलका सेज मैसेज। तो मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि आप में से कौन सा ऐसा था जो हमें फर्स्ट टाइम मिल रहा है, जो हमसे पहले कभी नहीं मिला? मैं हूँ। तो हरमन, आपने इंस्टाग्राम पे हमें देखा? जी। सब आप ये देखिए यहाँ पे, अभी वी आर 24 पीपल, मेरे को निकाल के नौशीन को निकाल दो आप, तो 23 पीपल है। 23 पीपल में से एक जने ने बोला कि उसने इंस्टाग्राम और मैसेज दोनों देखा, और एक ने बोला कि मैंने इंस्टाग्राम देखा, फर्स्ट टाइम में आई हूँ, राइट? सुमन कह रही है अग्रवाल, मैं भी फर्स्ट बार मिली हूँ। पर सुमन अग्रवाल, आपको जो ये मैसेज आया, ये व्हाट्सएप पे आया कि इंस्टाग्राम पे आया? अगर आप पहली बार मिली है तो ऑब्वियसली इंस्टाग्राम पे आया है, क्योंकि उसमें नहीं हो सकता। वो कह रही है बोथ, टीना कह रही है बोथ। अब आप ये देखो, मेरे 11,000 रुपए लगे, मैं आपको एग्जैक्ट बता रही हूँ। एक टूल होता है API, ये मेटा का टूल है, इससे ऑटोमेटेड मैसेज जाते हैं। तो मेरी टीम ने, जितने भी लोग मेरे ग्रुप में हैं, उसके डेटा पे आज का मैसेज किया। तो आप ये देखो, मैक्सिमम लोग वहां से आए हैं। नहीं, अगर मुझे पता होता तो मैं इनको कहती भैया मत करो। तो कल भी जो मैसेज किया उसके कम से कम 10,000 रुपए लगे होंगे, उससे आप यहाँ आए हैं। 3 से 4 लोग आए हैं इंस्टाग्राम से, जो कि पोस्ट को बूस्ट किया गया है वहां पे। ये मार्केटिंग। अब मुझे जब ये पता लग गया है कि भाई लोग व्हाट्सएप मैसेज से आ रहे हैं, तो मैं इसको दोबारा करूंगी ना, और मैं इसको सिर्फ तब तक करूंगी जब तक कि ये वाला जो पर्टिकुलर डेटा है, इस डेटा एग्जॉस्ट, मतलब थोड़ा आके, इसको कहते हैं थक जाना। अब आप एक बार आ गई है विनीशा, हो सकता है 2 एक बार आ जाए, फिर तो नहीं ना आएंगी, कि उनको लगता है मेरे को तो सब कुछ मिल गया, पता लग गया। और तो हमें मतलब मोर लीड्स आर नीडेड। तो जब हम इंस्टाग्राम ऐड चला रहे हैं तो नई लीड्स आ रही हैं, नई लीड्स आके हमारे ग्रुप्स के अंदर आ रही है, फिर ग्रुप के अंदर जो है ना, हाँ, तो वहां से करें। तो रीटा, आपका
ब्रॉडकास्ट लिस्ट ना लिमिटेड होगी, उसमें नए लोगों को लाना, नई चीजों को करना। तो मार्केटिंग एक पूरा स्ट्रक्चर, एक पूरी स्ट्रैटेजी है, बहुत कुछ इस पे करना पड़ता है, देन यू गेट द रिजल्ट। तो आई होप कि मैं आपको ये बात आपको समझ में आ गई है कि बिना मार्केटिंग के बिजनेस नहीं ग्रो हो सकता। इज इट क्लियर टू एवरीबडी? हाँ जी, इज इट क्लियर टू एवरीबडी? एनी अदर क्वेश्चन एनीबडी वांट्स टू आस्क? तस्नीम कह रही है अपना दिखा रही है अपना मुझे ट्रेन, गुड है। हाँ जी, प्रोफाइल बिल्ड करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या हो? हरमीन क्या कह रहे हो, पूरा ठीक से बताओ। इंस्टा प्रोफाइल बिल्ड करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? इंस्टा प्रोफाइल जब आप बिल्ड भी कर रहे हो ना हरमन, पहले बिजनेस डिसाइड कि मैंने क्या काम करना है, उसमें पहला स्टेप इंस्टा नहीं है, पहला स्टेप क्लाइंट है। हु इज योर क्लाइंट? देन यू विल मेक इंस्टाग्राम। देन आपने एक दो प्रोडक्ट जो भी अपना सोचा है या करा है अपने क्लाइंट के हिसाब से, तो फिर आपने साथ में इंस्टाग्राम को भी वर्क करना है, साथ में कम्युनिटी बिल्डिंग वर्क करनी है, उसके साथ में आपने जॉइंट वेंचर एंड कोलैबोरेशन, ये 3-4 चीजें इकट्ठी होंगी फॉर द ग्रोथ ऑफ द बिजनेस, नॉट वन। ओनली इंस्टाग्राम इज नॉट इनफ। और अगर सिर्फ इंस्टाग्राम पे बेस करके चलना है तो हर रोज 3 से 4 पोस्ट एंड रील का मिक्स, और हर एक पोस्ट और रील को बूस्ट करना, देन यू विल ग्रो योर इंस्टाग्राम एंड गेट। सो मेरे यहाँ पर हर रोज मैप पर 3 कंटेंट जाते ही जाते हैं, सो उसका कंटेंट मार्केटिंग बोलते हैं इसको। उसमें कंटेंट जाते ही जाते हैं जिसको बूस्ट किया जाता है, जिसमें अलग अलग क्लाइंट्स के लिए लैंग्वेज बोली जाती है। आप अगर ध्यान से उसको देखो मैप के इंस्टाग्राम को, कहीं पे मैं प्राइसिंग के बारे में बात कर रही हूँ तो बहुत जो सीरियस बिजनेस वाला है वो वाली रील देखता है, कहीं पे कुछ बनाने की रील डल रही है, जो कहता है मुझे तो कुछ बनाना ही सीखना है वो उसके लिए डाला जा रहा है। तो हर तरह के क्लाइंट के प्रोफाइल को माइंड में रख के कंटेंट डाला जा रहा है, और हर रोज डाला जा रहा है विदाउट एनी फेक। बड़ी मेहनत हो रही है उसके ऊपर, तब आप लोग मेरे पास आते हैं, ऐसे थोड़ी आते हैं। अच्छा, क्रूजो के लिए किस तरह के कस्टमर्स टारगेट किए जा सकते हैं? हर तरह के कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है कि आप किस कस्टमर के लिए काम करना चाहती हैं। दैट इज योर विश। उसके लिए मैं नहीं बता पाऊंगी, आपको देखना। रिया कह रही है कि मैम जस्ट टू स्टार्ट विद, नहीं, टू स्टार्ट विद आप देखोगे ना कि मैं किस लेवल का माल बना सकती हूँ, मैं किस तरह का डिजाइन बना सकती हूँ, मैं किस तरह का प्रोडक्ट बना सकती हूँ। दैट विल डिपेंड अपॉन यू। तो मैंने जब सोचा ये कि मेरे को सबसे टॉप लेवल कस्टमर के लिए काम करना है, तो मैं पूरे इंडिया घूमी, मैंने रिसर्च किया कि लोग क्या खरीद रहे हैं, महंगे स्टोर्स में क्या बिक रहा है, क्या नहीं बिक रहा है, और फिर वहां से अपनी डिजाइन लाइन पूरी तैयार की फॉर द रिचेस्ट ऑफ द रिच, एंड आई वाज सक्सेसफुल। तो ये आपके ऊपर, आप कहोगे मैं तो कुछ भी बना लूंगी, तो आप पता है कुछ भी कैसे बनाते हो? पिंटरेस्ट पे जाके वहां से नकल मारोगे, इंस्टाग्राम पे जाके वहां से नकल मारोगे, किसी का हाथ लोगे, किसी का पाँव लोगे, फिर आप बाजार जाओगे, बाजार से कुछ मटेरियल खरीदोगे, और देन यू विल मेक इट वेयर यू हैव नो क्लू अबाउट वेदर द कस्टमर विल लाइक इट और नॉट। आपने बनाया अपनी पसंद के लिए, आपने बनाया अपनी चॉइस के लिए, इसमें कस्टमर का कोई रोल ही नहीं है यहाँ पे। ये उल्टा चलना पड़ेगा। मेरे शहर के अंदर हैदराबाद, वहां पे बिल्कुल कलर नहीं चलता, बिल्कुल भी। दिल्ली पीपल लाइक कलरफुल स्टफ, बॉम्बे पेस्टल्स, स्मॉल साइज, दिल्ली बिग साइज, हैदराबाद तीनों खाने इकट्ठे जाएंगे। मैं आपको बता रही हूँ, हर शहर का एक अलग रूप, एक अलग रंग है। तो ये पहले आपको बिजनेस शुरू करने से पहले रिसर्च करनी है, सारी बिजनेस को समझना है, फिर बिजनेस शुरू करना है। तो चाहे 1 महीना रुक के शुरू करो, लेकिन पूरी अंडरस्टैंडिंग के साथ करो, उसके बिना नहीं करना है बिल्कुल भी। So there is another question, ma'am. Can you please tell the best way to represent our business while collaborating and marketing oneself? तो collaborating एक अलग question है रिया, and marketing एक अलग है। So marketing के लिए आपको एक mission statement, vision statement बनाना होता है, जैसे मैप का है passion, purpose and profit, life is a celebration, passion to profit। इसके बारे में हम मैप पे बात करते हैं। मैग्निफिसेंस पे हम बात करते हैं, we don't pack emotions, we don't pack gifts, we pack emotions। तो उसके लिए आपको विजन स्टेटमेंट्स, आपको मिशन स्टेटमेंट्स, लोगो, कलर कॉम्बिनेशन डिसाइड करना होगा। फॉर कोलैबोरेशंस यू नीड टू नो द राइट कस्टमर व्हिच गिव्स बेनिफिट टू द कोलैबोरेटर एंड टू यू बोथ।
तो हमारी जो वीकनेस होती है वो उसका स्ट्रेंथ होना चाहिए, नंबर 1। जो एक कॉमन कस्टमर होना चाहिए जो दोनों में कॉमन हो, तब कोलैबोरेशंस होती हैं। सो ये पूरे सब्जेक्ट्स हैं, इट इज अ कंप्लीट सब्जेक्ट विच, अगर मैं आपको आज जॉइंट वेंचर कोलैबोरेशन समझाऊंगी तो मुझे कम से कम पहला फर्स्ट सेशन में 1-1.5 घंटा 2 घंटा लगेगा, और उसके बाद में आप उसको समझ के फिर आपके प्रॉब्लम सॉल्व करूंगी, तब आपको आएगा। तो आप मिशन और विजन स्टेटमेंट बनाइए अपने बारे में कि व्हाट रिप्रेजेंट्स यू द बेस्ट। या एनी अदर क्वेश्चन? Any other question? So, how many of you want to get into gift packaging industry and you are here to know about MAP courses also? आप में से कौन है जो गिफ्ट पैकेजिंग इंडस्ट्री में जाना चाह रहे हैं और जो मैप के कोर्स के बारे में जानना चाह रहे हैं? जी, मैं जानना चाहती तो हरमन, ओके, तो रिया, हमने क्या किया है, रिया तो ऑलरेडी कर रही है। रिया, मैं चाहूंगी कि आप अपना बल्कि एक्सपीरियंस शेयर करो। सुषमा, म्यूट कर लो अपने आप को। हाँ। तो मैंने क्या किया है, मैप के कोर्स को बेटर रूप में समझाने के लिए एक मैप मिनिएचर प्रोग्राम बना दिया 3 डेज का, जो बहुत ही सस्ता दे रहे हैं, और उस प्रोग्राम के आखिर में मैं 1-to-1 मिलती हूँ बाद में, ताकि आपको ये पता लग जाए कि गिफ्ट पैकेजिंग इंडस्ट्री है क्या, उसमें आप काम कैसे करेंगी, और मैप के कोर्स की ट्रेनिंग मेथडोलॉजी क्या है। मैं नहीं चाहती हूँ कि आप लोग गलत डिसीजन लें, आप लोग आगे बढ़ के कूद के प्रोग्राम में आ जाएं और फिर आपको लगे कि भाई ये तो मैंने नहीं सोचा था कि ऐसे हो। आप एक इंडस्ट्री में आ जाएं, गलत इंडस्ट्री में आ जाएं, और फिर आपको ये लगे कि अरे मेरे को तो पता नहीं था कि ये ऐसा होगा। तो कैसा लग रहा है ये आइडिया? आर यू लाइकिंग इट? कि भाई ठीक है, पहले हम टेस्ट कर लें, पहले हमें पता लग जाए, एंड देन वी टेक अ कॉल ऑन इट। हाउ मेनी ऑफ यू आर लविंग इट? Loving it, ma'am. हाँ, Loving it. हाँ, रिया तो वैसे इसको लव कर रही है बिल्कुल। और कोई आंसर नहीं कर रहा? अंजना, सौंदर्य, शुभम, लविंग इट मैडम। आप लोग सारे इतने जने यहाँ पे हो और आप लोग कुछ भी ना आप रिस्पॉन्ड कर रहे हो चैट पे, ना अदरवाइज। तो ना एक फिर सुन बता दूं, आप एक बिजनेस कॉन्वर्जेशन में और 1 घंटे से आए, पूरा 1 घंटा हो गया हमको यहाँ, इसका मतलब आप बिजनेस में इंटरेस्टेड तो हो, ये बात तो पक्की है, ये तो मालूम पड़ रहा है। लेकिन छुप के तो बिजनेस नहीं होएगा, नो वे। अपने आप को भुलावे में छलावे में रखना कि मैं विंडो में नहीं आ रही हूँ, मैं डबल काम कर रही हूँ, ये कर रही हूँ, दिस इज नॉट अ ट्रेट ऑफ अ बिजनेस वुमन। बिजनेस वुमन क्रिकेट मैदान में खेलती है, स्टैंड में तो सिर्फ स्पेक्टेटर ताली बजाते हैं, राइट? तो मैम पहले तो प्रिया से बोलती हूँ। एक क्वेश्चन था। हाँ बोलो सुषमा। मैम जैसे मेरा पहले ना बेटे ने यूट्यूब स्टार्ट किया था कुकिंग के से। हाँ। फिर वो करता था एडिट, लेकिन अब उसने छोड़ दिया। अब मेरे हस्बैंड का वही प्रेशराइज रहता है कि तुम यूट्यूब ही बनाओ, वो बहुत अच्छा काम है तुम्हारा, वो उसी को करो, उसी को ग्रो करो। और अब मेरे को एडिटिंग में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो मैं तो उसको आप छोड़ एडिटर के रख अपना। लीजिए, आप एडिटर रखिए, मेरे पास भी एडिटर है, मैं खुद एडिट लेकिन नहीं कर सकती। यू वो हैव टू हैव अ बहुत प्रोफेशनल एडिटर विद यू। कॉस्ट बहुत मांगते हैं। तो बिजनेस करेंगे तो इन्वेस्टमेंट तो करनी पड़ेगी, फ्री में बिजनेस नहीं होते हैं। और सारा काम बिजनेस ओनर नहीं कर सकता। फिर आप मैं सामान भी लाऊंगी, मैं उसे बनाऊंगी भी, मैं उसे संभालूंगी भी, मैं उसे बेचूंगी भी, मैं डिजाइन भी करूंगी, सारा काम मैं ही कर लूंगी, तो मैं नौकर हूँ कि बिजनेस ओनर हूँ? मैं नौकर हूँ। तो वो जो मैं 500-700 रुपए कमाती हूँ ना, वो मेरी नौकरी के मिल रहे हैं मेरे को, मैं मालिक नहीं हूँ। यू आर नौकर, स्लेव। प्लीज माइंड मत करना मेरी इस बात को। नहीं हम नहीं, नो मैम, नौकर नो हैं, मैम। हमें ये लगता है कि हम पैसे कमा रहे हैं, ये प्रॉफिट नहीं कमा रहे हैं, नौकरी की सैलरी कमा रहे हैं। तो अगर YouTube में पैसा कमाना है तो उसके स्टैटिस्टिक्स पढ़िए। आपके हस्बैंड इसलिए बोल रहे हैं कि एक सर्टेन फॉलोवर के बाद में 4000 घंटे हो जाते हैं, और 1000 फॉलोवर जब आप प्लस हो जाते हैं तो YouTube को आप मोनेटाइज कर सकते हैं।
लेकिन उसको प्रॉपर मोनेटाइज करने के लिए आपको कितने घंटों का काम करना है, तो एक डेडिकेटेड काम है। लोगों ने जिन्होंने बड़े बड़े यूट्यूब चैनल अपने क्रिएट किए हैं, वो पूरा फोकस होके उसके ऊपर काम करते हैं। तो अगर आप ये सोच रही हैं कि मैं एडिट भी कर लूं, मैं ये भी कर लूं, मैं वो भी कर लूं, तो ना आप एडिट करेंगी ना वो ग्रो करेगा। इसी तरह से आप बिजनेस करेंगी तो भी आप ग्रो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप हर चीज खुद करने की कोशिश कर रहे हैं। आज मेरे साथ यहाँ पे नौशीन है, आज मेरे साथ यहाँ पे मानसी है, 2 जने यहाँ पे है, 2 जने पीछे ऑफिस में, आज 4 जने यहाँ है, 5 जने यहाँ हैं, वो भी मुझे कम लगते हैं, तो आप मुझे यहाँ दिख रहे हैं। तो अगर बिजनेस को प्रॉफिटेबिलिटी में चलाना है तो ये सोच के तो नहीं चला सकते कि मैं जो मतलब मैं सारे काम खुद कर लूं, ऐसा वो चल ही नहीं सकता। इससे मैम बेटर है मिनिमम किसी की मिनिमम क्या होना चाहिए हमारे बिजनेस का अच्छा ग्रो करने के लिए? यदि हमको 1 लाख रुपए महीना चाहिए तो? ऐसा नहीं है 1 लाख रुपए महीना चाहिए। आप क्या बिजनेस कर रहे हैं, आप क्या प्राइस पॉइंट पे बेच रहे हैं, कोई ये भी बहुत बिजनेस मैडम, जैसे कोई बिजनेस स्ट्रेट नहीं, मैनेजमेंट भी। कोई भी बिजनेस कैसे होगा। एक आदमी पेंटिंग बहुत अच्छी बनाता है, वो 4 लाख की पेंटिंग अगर बेच लेता है, उसको लाख रुपए आ गए एक बार में। तो ये कोई डायमेंशन नहीं कि कोई भी आदमी को जेनेरिक। आप खुद सोचो सुषमा, कैन यू गेट इट कि बिजनेस के बारे में जीरो है आप, डोंट माइंड। पहला स्टेप हाँ ग्रोथ का क्या है, पहला स्टेप ग्रोथ का क्या है, ये पता होना कि मुझे नहीं पता है, ये मेरा ब्लाइंड स्पॉट है, मुझे मालूम ही नहीं है। तो अगर मुझे बिजनेस का पता ही नहीं है, मैं कितना भी प्रोडक्ट बना लूं, कैसे मैं ग्रो कर सकता हूं? मैं कर ही नहीं सकता ग्रो। पहले तो मैं प्रोडक्ट उल्टा सुल्टा बनाऊंगा या मैं अच्छा बना लूंगा। चलो मैं ये नहीं कहती हम इंडियन वुमेन अच्छी है प्रोडक्ट बनाने में, पर मुझे उसका बिजनेस करना ही नहीं आता। हाउ कैन यू डू द बिजनेस? यू कैन नॉट। आप अभी मुझे कह रही है मेरे पास टाइम नहीं है क्योंकि मैं फैमिली को देख रही हूँ, फिर आप कह रही है मेरे फैमिली मुझे बोलती क्या तेरे काम से काम चल रहा है, फिर आप कह रही वो कह रही वो यूट्यूब चला लो, फिर वो कह रही मैं एडिटर नहीं कर सकती। आप देखो कितनी सारे कंफ्यूजन है यहाँ पे, कहीं क्लैरिटी नहीं है। तो अगर वहां पे कहीं क्लैरिटी नहीं है, देन हाउ कैन यू ग्रो योर बिजनेस? तो अगर हम ये सोचें कि कोई स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन नहीं है, बिजनेस का रास्ता शैबी है, टेढ़ा मेढ़ा ही है, ये आप समझ के चलो। लेकिन बिजनेस में पैसा है, सेलिब्रेशन इंडस्ट्री में तो बहुत पैसा है। 2 इंडस्ट्री जिसके अंदर बहुत पैसा है, दैट इज फूड एंड सेलिब्रेशन। ये दोनों इंडस्ट्री ग्रोइंग इंडस्ट्रीज हैं और ये कभी भी नीचे नहीं जा सकती। 100%, 100%। नाउ कमिंग बैक टू Harmanpreet and other people who are here to know Vinisha, to know about more about the program. मैंने क्या किया, रिया ने वो कर भी रही है, मैंने 3 days का प्रोग्राम बनाया जिसको मैं सिर्फ 999 में देती हूँ, मतलब 1000 रुपए से भी कम में दे रही हूँ। उसके अंदर आपको 3 दिन में हर रोज एक वीडियो मिलेगा। उस वीडियो को देख के आपको एक्सरसाइज करनी है। मैं उस ग्रुप में हूँ, मेरी टीम उस ग्रुप के अंदर है। 3rd डे जब आप उसको कर लेते हैं, तब मैं आपके साथ मिलती हूँ, पहले ग्रुप में और फिर 1 to 1, ताकि आपको समझ के करें। उस प्रोग्राम के, उस 3 days के प्रोग्राम से आपको ये क्लैरिटी होती है कि क्या गिफ्ट पैकेजिंग का बिजनेस मेरे लिए है या नहीं है। पहले तो बाकी सब चीजें बाद में है, पहले ये जानना कि क्या ये बिजनेस मेरे लिए है इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट 1। 2, अगर ये बिजनेस मेरे लिए है और मुझे अगर सीखना है, तो मैप का प्रोग्राम मेरे लिए ठीक है कि नहीं, वो आपको इन 3 दिन से पता लगेगा। क्योंकि हम जैसे पूरी ट्रेनिंग करते हैं वो पूरा उसमें डाल दिया गया है, जैसे वीडियो देते हैं, जैसे रिसर्च कराते हैं, जैसे प्रैक्टिकल कराते हैं, वो सारा उसमें डाल दिया गया है। अगर आपको ये लगता है कि मैं इससे कंफर्टेबल हूं, देन यू कैन ज्वाइन द प्रोग्राम, अदरवाइज डोंट। तो मैं प्रोग्राम बेचने के लिए प्रोग्राम नहीं बेचना है, प्रोग्राम में उन लोगों को लेके आना है जो उनको लगता है कि मैंने इस इंडस्ट्री में जाना है या मैं इसमें हूं और मैं इसमें ग्रो करना चाह रही हूं और ये प्रोग्राम मेरे लिए एक राइट प्रोग्राम है। देन हाउ मेनी ऑफ यू आर विद मी? क्योंकि आप सबके, सिर्फ मेरे पास तो yes. विनीशा, सुमन और रिया है, पीछे सुषमा थी वो भी गायब हो गई है। सो सुमन का एंड ये रिया, आई वांट यू टू शेयर कि आप ये प्रोग्राम 3 days का कर रही हैं, आपका एक्सपीरियंस क्या? अभी आपका डे 1 है, आज डे 2 के आपको वीडियोस मिले हैं। व्हाट इज योर एक्सपीरियंस? जस्ट स्पॉटलाइट। सो रिया को मैं जानती नहीं हूँ, मैं पहली बार मिली हूँ आज। क्या आप ये सोचो कि मैं
पहले से उसको जानती थी, मैं उसको पहले से नहीं जानती थी। सो रिया, व्हाई डोंट यू स्पीक अबाउट योरसेल्फ एंड आप जो ये प्रोग्राम कर रही हैं, व्हाट डू यू से अबाउट दैट? मैंने ये प्रोग्राम ज्वाइन किया था थ्रू इंस्टाग्राम ओनली। उसके बाद ही मैम से मैं फॉलो तो बहुत टाइम से कर रही हूँ मैम को, पर कभी ऐसे हिम्मत नहीं हुई कि कोई प्रोग्राम ज्वाइन करूँ। फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम मैंने इसे ज्वाइन किया। कल मेरा फर्स्ट सेशन था। सेशन देखने के बाद मैम ने हमें असाइनमेंट्स दिए थे, उन असाइनमेंट्स को करना था। एक होता है ना कि आपने असाइनमेंट तो कर दिया पर कोई आपको देख नहीं रहा है, कर नहीं रहा है, बट वहां से बार बार कांस्टेंट हमारे पास कांस्टेंट आंसर्स, क्वेश्चन आंसर्स आ रहे थे कि आपने अभी तक क्यों नहीं किया, भेजो, आप भेजो। तो एक साथ में था कोई इंसान कि हाँ, कि हम कर सकते हैं और हमें कोई मोटिवेट कर रहा है कि तुम करो। हमने रात तक भेजा और रात को मैम ने 3 बजे उस पर रिएक्ट किया। तो वो एक, 2 मैम उठ जाती है उस टाइम, मैम के उठने का टाइम होता है, बट स्टिल सबसे पहले उठते ही मैम ने रिएक्ट किया कि हाँ बहुत अच्छा काम किया है आप लोगों ने। एक मोटिवेशन मिली, एक पाथवे मिला कि अच्छा ऐसे काम शुरू करना है और हम कहाँ लाई कर रहे हैं। मैम ने काफी सारी अफर्मेशंस दी थी हम लोगों को कि आप किस मोटिवेशन से या किस एफर्मेशन से अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो। मैम उस एफर्मेशन में से जो आपने क्रिएटिव इंस्पिरेशन की एफर्मेशन दी थी कि आई एम अ वेसल ऑफ बाउंडलेस क्रिएटिविटी, वो मेरी एफर्मेशन हमेशा रहेगी, अब जिंदगी भर रहेगी। अपने आप को मैं इस चीज से प्रेग्नेंट कर रही हूँ मैं कि मैं अपने बिजनेस को ऐसे ग्रो करूंगी, इस एफर्मेशन के साथ ग्रो करूंगी। वंडरफुल। तो रिया, डू यू सजेस्ट देम कि जो लोग गिफ्ट पैकेजिंग की इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं वो इस प्रोग्राम को करें? यस मैम, डेफिनेटली। आप भले ही बाद वाला मत करो, बट एटलीस्ट आपके पास ये होगा 3 दिन में आपको एक पाथवे मिल जाएगा कि आपको करना क्या है, आप कहाँ लाए कर रहे हो। और जैसे आपने बोला ब्लाइंड स्पॉट्स जो हैं वो पता चलेंगे कि आपके ब्लाइंड स्पॉट्स कहाँ हैं और आपको उन्हें कैसे एक विजनरी वे में देखना है। वंडरफुल। सो थैंक यू। और मैं थैंक यू रिया। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ जो 3 डेज का प्रोग्राम चल रहा है उसके अंदर इन्होंने एक दिन में क्या काम करा है। ये वीडियो से किया है, कोई लाइव सेशन नहीं हुआ उनका, ये इनका ग्रुप का काम है। आप ये देखिए, मतलब एक वीडियो दिए गए थे, वीडियो से डे 1 को इन्होंने ये सारा, कैन यू सी दिस ब्यूटीफुल वर्क? दिख रहा है विनीशा, आप लोगों को सबको दिख रहा है? लुक एट दिस ब्यूटीफुल, ये रिया का काम है सारा। रिया ऑलरेडी चैंपियन है, ये देखो ये रिया का काम है। थैंक यू लुक एट मैम। दिस, देखो सुगंधा है, ये मोहित, ये डे 1 मींस पहले दिन इन लोगों ने कितना सारा काम देखो आपने सबमिट किया है। और एक वीडियो से आपको ये पता लगेगा कि इंडस्ट्री क्या है, आपको ये पता लगेगा कि कोर्स में कोचिंग क्या है। लुक एट द वे दे हैव वर्क। कितने सारे दिखाऊंगी तो अभी मैं आधी घंटा यही दिखाती रहूंगी कि इतना छोटा सा ग्रुप है, कोई बड़ा ग्रुप नहीं, इट्स अ वेरी स्मॉल ग्रुप। हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू एक्सपीरियंस इट? हाउ मेनी ऑफ यू? मैं ना आप लोगों को दाएं बाएं यहाँ वहां नहीं लेके जाना चाहती हूँ। मैं ये चाहती हूँ आप बिल्कुल टू दी पॉइंट राइट डायरेक्शन के अंदर जाएं। तो आई विल रिक्वेस्ट मानसी, मैं आपको पेमेंट लिंक दे रही हूँ 999 का। इसको हम बोलते हैं मैप मिनिएचर प्रोग्राम। एंड थैंक यू रिया फॉर बीइंग हियर एंड फॉर क्रिएटिंग इट फॉर अस। बहुत, इट्स वेरी क्लोज टू माय हार्ट। मैंने अपनी जिंदगी में इतना कुछ पाया। मैं दिल्ली आई थी, इतने बड़े घर की बहू थी, इतने बड़े घर की बेटी थी, और दिल्ली बिल्कुल जीरो पैसा। हीरे पहन रखे थे, ये सब पहन रखा था, पैसे नहीं थे मेरे पास, बिल्कुल जीरो। मतलब पाव टमाटर भी खरीद के मैं लेके आती थी ना, और मेरा भाई एक दिन मेरे साथ रहा, उसने जूस पी लिया तो दिल कर रहा था इसको तड़ मारूं एक उठा के। उसको समझ नहीं आ रहा था मेरी करोड़पति बहन आज पाव टमाटर के लिए क्यों लड़ रही है मेरे से। मैं आपको ये बता रही हूँ। एंड इस बिजनेस ने, मेरे ससुर जी ने मुझे बोला कि मैं कब्र काट के, गड्ढा खोद के तुम्हें दबा दूं, तुम ऐसा काम करना चाह रही हो। मेरी माँ ने बोला बेइज्जती हो जाएगी अगर तूने डब्बे ढक्कन बनाकर काम किया। आज वो सारे जने दे लुक एट मी कि हमारा तो नाम नहीं आया न्यूज़पेपर में, या हमारा नाम नहीं आया टीवी चैनल के ऊपर, तेरा आया, तू कुछ कर रही है। इस इंडस्ट्री ने मुझे इतना कुछ दिया। मेरा बेटा इंग्लैंड पढ़कर आया इसी से, मेरे बेटी की शादी 5 स्टार में हुई है इसी में। मेरे पास अपनी खुद की प्रॉपर्टी है, 2 गाड़ियां हैं, ड्राइवर है, कुक है, मेड है,
ट्रैवल करती हूँ, मैं हॉलीडेज करती हूँ, जाती हूँ, वो सब इसी इंडस्ट्री से आया है। मेरा बेटा बाहर पढ़ के इसी काम में वापस आया। क्यों? ये इंडस्ट्री बड़ी है और ये बड़ी हो रही है, और इसकी ब्यूटी ये है कि आप इसे शुरू घर से कर सकते हो और ग्रो जितना मर्जी करो। आज मैं सेशन घर से ले रही हूँ, पर ऑफिस में मेरा बेटा गया है वहां पर, तो वो बिजनेस एक पूरा रन कर रहा है, हम उसमें एक वर्टिकल और क्रिएट कर रहे हैं। So it's never ending. It's a beautiful business to be in. How many of you will like to do the 3 days workshop? 1,000 रुपए में 999, उसमें भी एक कम है, तो मैंने, वो मानते हैं ना मार्केटिंग का लपूना, जीरो नहीं 999 कर दो, इसलिए मैंने किया हुआ है। तो this will give you 2 things. Number 1, is this industry for me? कि क्या ये मेरे लिए है? Number 2, इस इंडस्ट्री की जरूरत क्या है? क्योंकि आप सारे काम करोगे, रिसर्च भी करोगे, बनाओगे भी, स्टडी भी करोगे, सब कर लोगे। नंबर 3, मैप का प्रोग्राम मेरे लिए है या नहीं है, या मैंने करना है या नहीं करना, दोनों चीजें, फॉर बोथ द थिंग्स। इतनी क्लैरिटी होने के बाद आप आगे चलो ना। क्यों चलना है, किस लिए चलना है? सो नैना को चाहिए और किसको चाहिए? मैंने ऐसे थोड़ी दे देना है, मुझे बेचना नहीं है, आपको चाहिए तो आप लो। आई डोंट वांट टू सेल। आपके 999 में 18% जीएसटी है मैडम, आप समझ के चलो। द प्रोग्राम की ओरिजिनल कॉस्ट तो 800 रुपए भी नहीं है, राइट? सो आई विल रिक्वेस्ट मानसी एंड नौशीन टू स्विच ऑन देयर कैमरास। आप अपने वीडियोस ऑन करें। एंड मानसी प्लीज आप लिंक शेयर कर दें, सो दैट whoever wants to do it they'll do it and will क्लोज इट। मैं चाहती हूँ कि आप नौशीन से और मानसी से मिलें। सो ये नौशीन है, और नौशीन की अभी नई नई शादी हुई है, और शी इज अ ब्रेव गर्ल एंड नाउ शी वांट्स टू वर्क अगेन। ये मेरे साथ पहले से काम कर रही थी। एंड वी हैव मानसी हियर। मैं आपको बताना चाह रही हूँ, ये भी अपने आप में सब हीरोइन है। सो ये मानसी है, और मानसी मुस्कुरा रही है अभी, लेकिन अनवेल है, और इनका एक छोटा सा ऑपरेशन होने वाला है, और उसके बाद में भी आप ये देखिए, शी इज हैप्पी एंड शी इज वर्किंग। तो ऐसा क्या है जो इन बच्चों को लगाए हुए है काम में? बिकॉज दे आर वेरी पैशनेट अबाउट देयर वर्क। आर यू? डू यू वांट टू ग्रो? सो दैट इज द थिंग। सो पेमेंट लिंक इज ऑलरेडी देयर, और मैंने एक बार चैट को फ्रीज किया है, तो आपको बात करने के लिए अपने आप को अनम्यूट करना पड़ेगा। तो अगर आप लोग कुछ पूछना चाह रहे हैं किसी भी चीज के लिए, तो आप अनम्यूट करें। ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड कर लीजिए। किसको? ब्रॉडकास्ट लिस्ट में हमें ऐड कर लीजिए प्लीज। क्या, कौन बोल रहे हैं बेटे? हरमनप्रीत। हरमन, तो हरमन अपना नंबर, क्योंकि मैंने फ्रीज किया हुआ है अभी चैट को, आप अपना नंबर बोल दीजिए, मानसी नोट कर लेंगे, आपको ग्रुप में ऐड कर लेंगे। 921। मानसी प्लीज आप नंबर नोट कर लो, क्योंकि मैंने चैट को, और जिन्होंने पेमेंट करनी है फॉर मैप मिनिएचर प्रोग्राम, लिंक है, आप ले लें। हाँ, 921 621 921 621 7444। it's a pleasure to have you people with me. जिंदगी की जो एक सांस भी होती है ना, वो भी बहुत कीमती होती है, और आपने तो पूरा 1.5 घंटा मेरे साथ बिताया है। एंड आई एम श्योर कि आज हमने जो भी कॉन्वर्जेशन यहाँ की है, इट विल एड वैल्यू टू योर बिजनेस। कोई भी आपको और क्वेश्चन पूछना हो, सो आई एम अवेलेबल एंड यू कैन आस्क मी एनीथिंग। सो द टीम नंबर्स, सो मानसी का नंबर है 966 7742 एंड नौशीन का नंबर है 8800991203। सो प्लीज आप लोग जरूर से ज्वाइन करें, और देखिए कि ये इंडस्ट्री आपके लिए है, या आप ड्रीमी लैंड में हो। मींस हर बंदे के लिए फिट होना चाहिए। पूनम, यू वांट टू आस्क समथिंग? या मैम, हाँ जी, बोलिए। एक्चुअली मैम, मतलब मुझे भी बहुत पसंद है इस टाइप का काम। एक्चुअली मेरा शौक है ये, पर मतलब मुझे ये नहीं पता कि किस तरह से करना है। आई थिंक बिल्कुल, मैं आपकी स्टार्टिंग। बात समझ रही हूँ, बिल्कुल आपकी बात समझ रही हूँ। इसीलिए ये 3 दिन का प्रोग्राम रखा है पूनम, कि आप ये 3 दिन का प्रोग्राम करो,
और आपको इसमें बहुत क्लैरिटी मिलेगी, आपको इसको कैसे शुरू करना उसकी भी क्लैरिटी मिलेगी। फिर अगर आप इसको करना चाहें आगे तो कर लीजिएगा। तो मैम एक्चुअली मैं ना अभी आप देख सकते हो मैं हॉस्पिटल में हूँ, मेरे बेटे की सर्जरी अभी, लेकिन मैं ना नेक्स्ट मंथ से करना चाहूंगी, तो अगले महीने कर सकती हूँ उसको? तो ये होता रहता है, कोई बात नहीं, आप अपने बच्चे का ध्यान रखें पहले, वो भी जरूरी है इस समय अगर सर्जरी अभी हुई है, ठीक है ना। और ये प्रोग्राम वीडियो में है तो आप कहीं पे भी कर सकती हैं वैसे, बट पहले आप उस पर ध्यान दे दें अगर आप हॉस्पिटल में हैं अभी, तो पहले टेक केयर ऑफ दैट। ठीक है, थैंक यू मैम। हाँ, सो ठीक है, बाय एवरीबॉडी। आपके पास में ये मानसी प्रोग्राम कब शुरू हो रहा है? ये तो अभी हो रहा है। तो आपके पास हरमन नंबर है, आपका नंबर भी मानसी के पास में है, नौशीन के पास में, दे विल बी इन टच विद यू, आप उनसे 1-to-1 कॉन्वर्जेशन कर लें। मैप के मोस्टली प्रोग्राम रोलिंग प्रोग्राम्स हैं, मीन्स हमने अपना स्ट्रक्चर ऐसा बना लिया है कि इन केस आप कभी भी कोई प्रोग्राम करना चाहें तो आप कर सकें उसको, ताकि आप आगे बहुत सारे त्योहार आने वाले हैं, सो वी डोंट वांट यू टू मिस आउट द अपॉर्चुनिटी फॉर दैट। ठीक है जी, हाँ, ओके जी, ओके, बाय बाय।